हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आई एम संजीव फ्रॉम आईटी कानपुर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एलआरयू कैसे के बारे में। तो यार, एलआरयू कैसे के बारे में डिस्कस करने से पहले ये आपको बता देता हूँ कि इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, ठीक है, और आपको पढ़ना क्यों जरूरी है। यदि आप इसको एक डीएसए क्वेश्चन की तरह देख रहे हो कि भाई हाँ डीएसए क्वेश्चन है, कंपनी में पूछा जाता है इंटरव्यू के टाइम पे, तो देख लेते हैं भाई, तब तो कोई सेंस नहीं बनता इस चीज को पढ़ने का, ठीक है। क्योंकि और भी टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन तब होता है जब आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो और कोई सॉफ्टवेयर बिल्ड कर रहे हो। वहां पे क्या हुआ कि यार आपको बहुत सारा डेटा भेजना है, ठीक है, आपके पास बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही हैं और बहुत सारा डेटा भेजा जा रहा है। तो आपको ये सिंपल में एक ड्रॉ करके बताता हूँ, ठीक है। तो आपका ये सर्वर हो गया है, ठीक है, सर्वर है, और ये आपका क्लाइंट है, ठीक है। आप क्लाइंट से क्या हो रहा है कि बहुत सारी रिक्वेस्ट आपकी आ रही हैं। सपोज करो 1 लाख रिक्वेस्ट पर सेकंड आपकी आ रही हैं और इसको आप रिस्पॉन्स में भेज रहे हो, ठीक है। तो क्या यार आपका सर्वर स्लो नहीं पड़ जाएगा? मतलब इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट इतनी फास्ट टाइम में मांगी जा रही है तो सर्वर स्लो पड़ जाता है, ठीक है। ये कॉमन सी बात है। बट आप क्या करते हो, आप सिंपल सा काम करते हो कि अरे एक कैश डाल देते हो, ठीक है, एक कैश डाल देते हो, ठीक है, जिसकी कुछ फिक्स मेमोरी होती है, ठीक है, मेमोरी होती है। अब जो आपकी रिक्वेस्ट आई, पहले तो आपने यार कैसे में देख लिया कि भाई डेटा वो प्रेजेंट है इस रिक्वेस्ट के लिए, नहीं है। यदि इसमें कैसे में नहीं होता तो हम सर्वर के पास भेजते हैं और सर्वर से डेटा ले रहे होते हैं। यदि कैसे में हो रहा होता है वो डेटा तो हम यहीं से रिटर्न करवा देते हैं, ठीक है। तो यहीं से रिस्पॉन्स रिटर्न करवा देते हैं, अदरवाइज सर्वर से लेके कैसे में स्टोर करवा के फिर इधर रिटर्न करवाते हैं। वो यहाँ पे साइमल्टेनियसली काम चलता रहता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि भाई आपको पता है कि मेमोरी साइज तो फिक्स है। एक टाइम के बाद क्या होता है, मेमोरी आपकी फुल हो जाएगी। तो उन केस को मैनेज करने के लिए ऐसा तो है नहीं कि आपकी जो मेमोरी है, ठीक है, कैसे की सॉफ्टवेयर की, वो आपने हार्डवेयर में डाल रखी है बट उसका एक्सेस आपको नहीं होता है ना। जिसका ऐसे कंप्यूटर आपका ऑन कंप्यूटर है, आपके पास एक्सेस है, आप जाके भाई जैसे ही मेमोरी फुल हो गया आपने जाकर डेटा डिलीट कर दिया, जो आपको चाहिए डिलीट करना है वो आप डिलीट कर देते हो। बट कैसे में तो ऐसा होता नहीं है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, तो जो डेटा इतना यूज नहीं हो रहा है, मतलब सपोज को आपका कुछ डेटा क्लाइंट ने मंगाया है और वो आपने कैसे में स्टोर करवा लिया है, बट क्या हो रहा है कि क्लाइंट भूल गया, मतलब उसकी जरूरत नहीं पड़ रही क्लाइंट को उसकी, तो वो नहीं मंगा रहा है। और कुछ डेटा ऐसा है जो बार बार मंगाया जा रहा है, तो उस डेटा को आपको जरूरत पड़ेगी। बट अब बाद में कुछ ऐसा डेटा उसने मंगा लिया है जो कि कैसे में नहीं है, तो कैसे में स्टोर करना पड़ेगा उस डेटा को। बट ऑलरेडी कैसे तो फुल पड़ी हुई है तो उसको खाली करना पड़ेगा। तो इसीलिए हम जो एल्गो इम्प्लीमेंट करते हैं वो आपके एलआरयू हो गए, लीस्ट रिसेंटली यूज्ड आइटम्स वाली, ठीक है। अदरवाइज हम अपना एल एफ यू मतलब लीस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड आइटम वाली भी मतलब इंप्लीमेंट करते हैं। तो डिपेंड करता है कि आप कौन सी इंप्लीमेंट कर रहे हो, कितना एफिशिएंट आप चाहते हो, क्या क्या चाहते हो, वो अलग बातें हैं। बट जरूरत आपको समझ आ गई है, ठीक है। तो हम यार यहाँ पे डिस्कस करेंगे एलआरयू के बारे में, ठीक है। तो उसके लिए हम चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, और इसको हम वैसे भी आपको समझा सकते थे कि यार डायरेक्टली कि एक दूसरी क्लास बना के, ठीक है, एक किसी भी कंपाइलर पे। बट जब लीड कोड का एक क्वेश्चन दे ही रखा है तो ये इधर क्यों ना समझाएं, ठीक है। तो यहाँ पे यार ये क्वेश्चन कह क्या रहा है, ठीक है, जो क्वेश्चन कह रहा है कि यार एलआरयू क्लास आपको इंप्लीमेंट करनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले एक फंक्शन दे रखा है, ठीक है, एलआरयू कैसे का, उसमें एक कैपेसिटी दे रखी है। तो इसको मतलब फिक्स साइज आपको करनी है, जिसका से मैंने मेमोरी में बताया था भाई इसकी फिक्स तो मेमोरी है, ठीक है। उसके बाद एक गेट फंक्शन आपको लिखना है कि गेट फंक्शन है जिसमें आपको रिटर्न करना है यदि वो की एग्जिस्ट करती है, वो की एग्जिस्ट करती है तो उसके करस्पॉन्डिंग जो भी वैल्यू है वो रिटर्न कर देनी है, अदरवाइज आपको -1 रिटर्न करना है। देन आपको एक दूसरा फंक्शन लिखना है, देखिए पुट वाला, ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया हुआ था कि क्लाइंट से रिक्वेस्ट आई है, कैसे के पास गई। अब देखो डेटा तो सर्वर के पास है ना, तो कैसे में वो डेटा नहीं है तो हमारी रिक्वेस्ट सर्वर के पास आ रही है कि सर्वर से जो डेटा जाएगा ना, तो यहाँ पे हमारी पुट फंक्शन काम जो यहाँ पे आपका क्वेश्चन के अंदर दे रखा है ना, पुट फंक्शन है, तो उसको हमको पुट करना पड़ेगा कैसे के अंदर, तो वो इसमें आपको करना है, ठीक है। और यदि वो की मतलब जो हम आके की वैल्यू फॉर्म में डेटा स्टोर करवा रहे हैं, यदि वो की ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है मैं कैसे के अंदर, तो उसकी वैल्यू को हमको अपडेट कर देना है, क्योंकि हमारा जो डेटा होता है वो अपडेट होता रहता है ना। तो उसकी करस्पॉन्डिंग जो डेटा अपडेट हुआ है उसको हमको अपडेट कर देना है, की में कुछ छेड़खानी नहीं करनी है। यदि की जो है ना, चलो इसको हटाते हैं यार, यदि की एग्जिस्ट ही नहीं करती है तो हमारे यहाँ से जो की वैल्यू पेयर का डेटा आ रहा था, ठीक है, तो हमको एक की देखो मेनली तो यहाँ से वैल्यू आती है, ठीक है। की तो हम यहाँ पे बनाते हैं, की वैल्यू पेयर में यहाँ पे हम उसको मैप करते हैं, वो तो कैसे के अंदर कर रहे होते हैं। बट यहाँ से जो वैल्यू आ रही है उसको हमको डायरेक्ट इंसर्ट कर देना है, यदि नहीं दे रही तो अपडेट कर देना है। तो यही सिंपल सा काम है, यही करना है हमको, ठीक है। बट यहाँ पे मेन चीज़ है वो है आपकी यार जो फंक्शन होगा गेट और पुट का,
वो आपका हो रहा होगा ओ ऑफ वन टाइम के अंदर, जो मतलब जो डेटा मांगा जा रहा है वो आपका कांस्टेंट टाइम के अंदर जाना चाहिए, जो आप पुट कर रहे हो, जो कैसे में डेटा डाल रहे हो वो भी आपका कांस्टेंट टाइम के अंदर जाना चाहिए, तभी आपका सिस्टम बहुत अच्छे से काम कर रहा होगा। तो इसके लिए यार आप डेटा स्ट्रक्चर सोचो क्या क्या कर रहे होगे। तो यार देखो, इसमें दो डेटा स्ट्रक्चर मेनली यूज हो रहे होंगे। पहला आपका यूज हो रहा होगा लिस्ट, ठीक है। दूसरा आपका यूज हो रहा होगा मैप। लिस्ट इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि इसके अंदर हमको डेटा स्टोर करवाना है, ठीक है। इससे हम वो चेक कर रहे हो कि भाई कौन सा डेटा जल्दी यूज किया गया है, कौन सा डेटा बाद में यूज किया गया है, ठीक है। तो हम इससे फ्रिक्वेंसी चेक कर रहे होंगे, फ्रिक्वेंसी मतलब काउंट वगैरह तो यहाँ पे नहीं देख रहे, वो एल वाले क्वेश्चन में देख रहे होंगे। बट यहाँ पे क्या है कि हम ये चेक कर रहे हो कि जो डेटा सबसे पहले यूज किया गया है उसको हम सबसे स्टार्टिंग में रखेंगे, और जो डेटा बाद में यूज किया गया है उसको हम लास्ट में लाइक डालते रहेंगे, सॉर्ट कर लेंगे। स्टार्टिंग यूज मतलब पहले यूज किया गया और लास्ट में यूज किया गया है, ठीक है, वो हमको लास्ट में डालते रहेंगे। तो यहाँ पे हमको क्या चाहिए होगा, हमको एक वही लिस्ट चाहिए। दूसरा मैप, मैप में हम क्या कर रहे होंगे, हम यार मैप में सिंपल हम की ले रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपकी की गेट वाले में आएगा ना, गेट के टाइम पे तो हमको चेक करनी पड़ेगी कि यार ये की जो है ना वो हमारी लिस्ट में कैसे में एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। उसके लिए हम मैप लेते हैं, क्योंकि मैप में जो होता है वो डिलीशन और लाइक डिलीट और चेक करना जो होता है, फाइंड होता है, वो ऑफ वन के अंदर हो जाता है। तो ये चीज़ हम कर लेते हैं आराम से। तो क्या है, आपको लिस्ट एक डिफाइन करनी है, तो लिस्ट डिफाइन करते हैं सिंपल सा। तो जो लिस्ट होती है वो डबली लिंक लिस्ट होती है, जिसमें आप यार स्टार्टिंग और एंड से दोनों तरफ से पुट कर सकते हो। तो यहाँ पे हम दे देंगे पेयर ऑफ इंट कामा इंट का, जिसमें की वैल्यू आपकी जा रही होगी, इसको एल से ले लेते हैं, और दूसरा मैप ले रहे हैं, ठीक है, मैप जिसमें आपकी की जा रही होगी। दूसरा आपका हो जाएगा लिस्ट, ठीक है। लिस्ट क्यों, पूरी लिस्ट हम इसको असाइन कर रहे होंगे जिससे हमें इटरेट करने में आसानी हो। तो लिस्ट क्या थी, लिस्ट में तो पेयर था भाई, पेयर इंट कामा इंट, इंट कामा इंट, ओके, इसको बंद कर देते हैं। और ये हो गया आपका इटरेटर है, ठीक है, इटरेटर, ओके। तो इसको कर देते हैं बंद, बंद हो गया एक। सो मैप को चेक कर लेते हैं यार, मैप में क्या, ठीक है, सही बंद हुआ है, ठीक है। तो ये इधर क्लोज हो गया, इसका ये क्लोज हो गया, इसका ये क्लोज हो गया, ठीक है। अब दूसरा यार साइज को हम डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। तो इंट साइज, तो आपका ये साइज हो गया। अब साइज को हमको क्या, साइज को साइज कर देना भाई कैपेसिटी से, कैपेसिटी कैपेसिटी, ठीक है। तो हमारे पास कैपेसिटी आ गई है। तो सबसे पहले लिखते हैं यार जो हमारा गेट वाला है, ठीक है, रिक्वेस्ट का जो आ रहा है इसको लिखते हैं। तो इसको लिखने के लिए सबसे पहले आप यहाँ पे क्या करोगे, तो सबसे पहला पॉइंट है भाई चेक करना कि ये की एग्जिस्ट करती है नहीं है। तो की एग्जिस्ट करती है, एग्जिस्ट करती है नहीं करती है, इसके लिए सबसे पहले भाई अपना जो मैप है उसको लगा लेंगे ना, मैप डॉट फाइंड, फाइंड की। और आपको इसको पता होना चाहिए कि इक्वल टू एम पी डॉट इंड, एंड गलती ना कर दियो भैया, एंड। यदि वो जो फंक्शन है उसको इटरेट करते हुए, मैप को इटरेट करते हुए लास्ट तक जा रहा है, ठीक है, तो ये इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करती, तो हम यहाँ पे सिंपली रिटर्न कर देंगे भाई -1, -1, ओके। ये थी यदि वो एग्जिस्ट करती है तो हमको क्या कर देना भाई, रिटर्न कर देना है, ठीक है। रिटर्न कर देना है क्या, एम पी की, जो की है उसका क्या, उसका सेकेंड वाला, क्योंकि सेकेंड में डालना है, ठीक है। तो सेकंड वाला हमको डाल देना। अब यार रिटर्न तो उन्होंने करवा दिया है, बट एक चीज हमने क्या बोली थी कि हमको यार बुक रखना है ना, कि जो यूज करे ना उसको हमको सबसे आगे रखना है, जिससे भी वो पता चल पाए भाई कितना फ्रिक्वेंटली वो आस्क किया जा रहा है, मतलब कितना फ्रिक्वेंटली डेटा मांगा जा रहा है। फ्रिक्वेंसी तो काउंट नहीं करे, बट उसको स्टार्टिंग में रख रहे हैं, क्योंकि इससे हमें ये पता चल रहा है कि भाई पहले मंगाया गया है ये। तो एल डॉट इसमें लगता है अपना स्लाइस, स्लाइस क्या बोल रहा हूँ, स्लाइस नहीं भाई, तो क्या स्लाइस, सबसे पहले कौन सा आपका लाइक कौन से इंडेक्स पे आप चाह रहे हो, ठीक है, उसको डालना। बिगेन हमें स्टार्टिंग इंडेक्स पे डाल लें, आपकी पूरी लिस्ट है, ठीक है। उसके बाद एम पी और की, ठीक है, ये की जो है जो हमने पहले इंडेक्स पे डाल लें, ठीक है, सबसे स्टार्टिंग में डाल लें हम लिस्ट के। सो ये वाला तो फंक्शन कंप्लीट हो गया है, डन। आप पुट लिख लेते हैं। तो पुट में क्या 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 कर रहे हो, तो पुट में सबसे पहले तो आपको चेक करना है कि यार कि जो की है वो एग्जिस्ट करती है नहीं है, ठीक है। सबसे जो पहला होता है भाई एग्जिस्ट, की एग्जिस्ट करती है नहीं करती है। तो की एग्जिस्ट करने के लिए अपना सिंपल है यार, एम पी डॉट फाइंड की इज नॉट इक्वल टू एम पी डॉट इंड, मतलब यदि वो इंड तक नहीं जा रहा है, मतलब जो हमारा मतलब इंड से पहले कहीं फाइंड करे तो मतलब है भाई उसके अंदर एग्जिस्ट करता है। तो एग्जिस्ट करता है तो हम क्या करेंगे भाई, एम पी ऑफ की, उसका क्या करेंगे, सिर्फ वैल्यू को हम अपडेट कर देंगे, ठीक है। जो आपकी वैल्यू थी उसको अपडेट कर दे रहे होंगे, ये आपकी वैल्यू जो है वो अपडेट हो गई है।
अब यार यहाँ पे तो अपडेट कर दिया, बट आपने पुट किया है ना, अभी जस्ट पुट किया है, तो इसको हमको उसमें भी तो लिस्ट के अंदर भी तो अपडेट करना पड़ेगा ना। तो लिस्ट को अपडेट कर देते हैं भाई। ये तो एल डॉट स्लाइस, अरे ये क्यों डाल रहा हूँ भाई, स्लाइस सेम चीज लिख दूंगा जो आपने गेट वाले में लिखी थी, एल डॉट बिगेन, स्टार्टिंग में डाल रहे हो बिगेन एल कॉमा एम पी डॉट एम पी और यहाँ पे की, ठीक है। तो आपका ये हो गया, तो ये वाला हो गया। यहीं से हम क्या कर देंगे भाई, रिटर्न भी करवाना है, और यहाँ पे क्या है, वॉइड रिटर्न कर रहे हैं तो वॉइड में सिंपल रिटर्न कर देते हैं, ठीक है। दूसरा दूसरा क्या है, दूसरी कंडीशन क्या हो जाएगी, दूसरी कंडीशन क्या है भाई, साइज जो है वो फुल है, साइज फुल है मतलब कैपेसिटी फुल है। तो भाई चेक करना है कि साइज तो फुल नहीं है। इफ साइज इज इक्वल टू एम पी डॉट साइज, भाई जो मैप का साइज है मतलब जितनी की है उनका फुल है या नहीं वो चेक कर लिया। तो यदि वो साइज फुल हो गया है तो क्या करना पड़ेगा, तो हमको रिमूव करना पड़ेगा कौन सा, जो सबसे कम यूज किया गया है। तो सबसे कम यूज किया गया है तो वो हम लिस्ट के अंदर तो स्टोर करवा ही रहे हैं ना। तो हमको पता है कि जो सब जल्दी मंगाया जा रहा है, मतलब जो बार बार यूज किया जा रहा है उसको हम स्टार्टिंग में रख रहे हैं, जो बिल्कुल यूज नहीं किया जा रहा है उसको हमको लिस्ट में, हम लिस्ट के लास्ट में रख रहे हैं। तो हम यहाँ पे इंट भी ले सकते हैं, ठीक है, हम ऑटो भी ले सकते हैं, कि ऑटो से क्या होता है वो ऑटोमेटिकली मतलब सारे जो भी डिटेक्ट वो क्या होते हैं टाइप होते हैं वो सबको ले लेता है। तो हम लास्ट वाले हैं, तो लास्ट इक्वल टू किससे, लिस्ट डॉट बैक, ठीक है, बैक बैक डॉट क्या फर्स्ट, ठीक है, ये फर्स्ट वाला ही चेक करना ना। फर्स्ट सोचो 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 क्या ले रहे हो, लास्ट वाला रिटर्न करना है। तो हमको क्या चाहिए होगी, की, और लिस्ट के अंदर जो फर्स्ट जो है वो की है अपनी, ठीक है, मतलब फर्स्ट है वो है की, तो हमको की मिल गई है। अब हमको क्या करना है, तो हमको इसको करना है इरेज, ठीक है। इरेज करने के लिए इरेज करना है एम पी डॉट इरेज, जो हमारा लास्ट है उसको इरेज कर देना है। साथ ही साथ हमको जो अपना लिस्ट है उससे भी तो पॉप कर देना पड़ेगा ना। तो एल डॉट पॉप बैक, ठीक है, क्योंकि इसको हम बैक से पॉप कर रहे हैं, पॉप बैक। तो इसको भाई बैक से भी तुमने रिमूव कर दिया है, ठीक है। अब बैक से भी तुमने रिमूव कर दिया है, ओके। तो ये सारी चीजें हो गई। तो अभी तुम्हारा क्या है, जो लिस्ट और तुम्हारा मैप है वो खाली हो गया है, ठीक है, साइज तुम्हारी बन गई है। और यहाँ पे हमको क्या कर देना है, सिंपली हमको उसके अंदर डाल देना है, मतलब पुट कर देना है। तो एम पी डॉट की इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू एल डॉट बिगिन करना है, मतलब पूरी लिस्ट को हमको उससे इटरेट करवा देना है। तो ये आपका ये हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, एल डॉट पुश, कहाँ डालना है भाई, फ्रंट में डालना है ना, पुश फ्रंट। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे की वैल्यू डाल रहे हैं, की कामा वैल्यू, ठीक है। तो आपका हमने फ्रंट में डाल दिया, उसके बाद मैप में करवा दिया। तो सारी चीजें आपकी हो गई हैं। इसको चुपचाप रन करवा के देख लेते हैं, ठीक है भाई, रन हो जाना, गलतियां मत निकालना प्लीज भाई। ले कंपाइलर एरर आ गई भाई, कंपाइलर एरर आ गई है। तो कंपाइलर क्या आई है, कंपाइल एरर आ रही है, मैप दिस, यार ठीक, क्या दिक्कत है भाई। ओके अच्छा, ये एक सेकंड एक सेकंड, यहाँ पे डबल लगता है ना यार, सिंगल से काम नहीं चलता, डबल लगाना पड़ता है यहाँ पे। इटरेट, ओके ठीक है, यहाँ पे तो चल गया, अब नीचे आ गया। ओ भाई यहाँ पे मैप क्यों लिख दिया, ये देखो छोटी छोटी गलतियाँ हो ही जाती हैं, ठीक है। आगे भी तो कहीं पे मैप नहीं लिखे रखा है, ठीक है, आगे तो कहीं पे लिखा नहीं है, ठीक है, यही एरर आई थी, अभी तो एरर आनी नहीं चाहिए। ओके, सो तुम्हारे सारे टेस्ट केस पास हो गए हैं, और ये तुम्हारी एल्गोरिदम्स बहुत अच्छे से काम कर रही है। इसको सबमिट करा के देख लेते हैं, हो जाएगी सबमिट। तो तब तक यार वीडियो को लाइक करो, शेयर कर दो, ठीक है, जब तक सबमिट हो रही है। और फटना नहीं चाहिए, फटना नहीं चाहिए, फट मत जाइयो, फट मत जाइयो। ये डर लग रहा था ना बिल्कुल, मतलब फटना तो नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया है। एंड अगले वीडियो में हम जो डिस्कस कर रहे होंगे वो होगा आपका LFU। तो तब तक के लिए वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, कमेंट बॉक्स से लिख दो कि भैया LFU पे वीडियो बना दो, मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट, मचाते हैं, और इसी तरह के वीडियो आपको मिलते रहेंगे इस चैनल पे यार, डिटेल वे में, ठीक है। बाय बाय।